तो शुभांक, इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं और शीतल मैम हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ी हैं और आज उनसे हम बातचीत करके कुछ चीज़ों को हम और समझेंगे। ये कड़ी हमने एक पहले नंबर से शुरू हुई थी। हमको भी नहीं पता था कितनी सक्सेसफुल और इतनी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी कि हमको 31 नंबर तक आना पड़ेगा और हर बार हर एक सीरीज, हर एक एपिसोड अपने अपने रोचक है। आप देख पा रहे होंगे हम 2 नंबर्स का कॉम्बो लेते हैं, 1 2 लिया, फिर 3 4 लिया, फिर 5 और 6 लिया और इस कॉम्बोज के बीच में हम कोई ना कोई आपके समय कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग सा कुछ रखते हैं आपके लिए। वो आज भी है। वो आज न्यूमरोलॉजी और बिजनेस को लेकर हम कुछ ना कुछ बात आपके सामने करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं और इसमें न्यूमरोलॉजी कितनी बड़ी रोल बना सकती है आपके बिजनेस, आपके व्यापार को लेकर। क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली गई है और आप ने वो शो भी देखा होगा जो दिवाली को लेकर अपने स्पेशली शीतल जी के साथ किया था और हम दिवाली के बाद भी थोड़ा बिजनेस सी ओरिएंटेड अपने आप को रखना चाहते हैं। शीतल जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आपसे बातचीत करके और इस शुभांक के इसके अंदर हम इस कड़ी के अंदर हम 21 नंबर तक तो पहुंच ही गए। राइट। और इस 21 नंबर तक पहुंचने वाले आप यकीन मानिएगा कि हमारी अपनी लर्निंग भी आपके साथ वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ प्रेडिक्ट करने के बाद काफी सारे लोग अप्रिशिएशंस करते हैं और काफी सारे लोग न्यूमरोलॉजी फॉलो भी करने लगे हैं। वो सबसे बेस्ट थिंग है। हाँ ठीक है, तो मैम अब हम शुरू करते हैं। आज वो सरप्राइजिंग फैक्टर तो मैंने थोड़ा सा सरप्राइजिंग को बता दिया लोगों को कि हम आज 21 और 22 नंबर्स के बीच में न्यूमरोलॉजी एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चर्चा करेंगे, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी भी रहती है, वो हमने थोड़ी सी शांत की है। लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ 21 नंबर वाले। हमेशा की तरह 5 कैटेगरी हमने बनाई है, उनकी यूएसपी, उनको कैसे पहचाने, उनका मार्केट, उनका हेल्थ, उनका फैमिली स्टेटस, उनका बिजनेस और नौकरी और उनका विदेश जाना। तो ये सारी कैटेगरीज का शुरू करते हैं। तो पहले 21 नंबर वाले से शुरू करते हैं मैडम, उनकी यूएसपी 21 वाला। यस सर। 21 नंबर मतलब देखिए नंबर 2 नंबर 1 इज इक्वल टू 3, मतलब टोटल मून और सन का कॉम्बिनेशन करके जुपिटर भी इनके साथ होता है। तो आप सोच लो कि मून भी है, जुपिटर भी है और साथ में सन भी है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है एज ए न्यूमरोलॉजी। इसकी टोटल 3 आती है। इन लोगों के पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, सक्सेस भी उतना ही होता है, काफी जेंटल होते हैं, काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हार्ड वर्कर्स होते हैं। सफलता इनको इजीली मिल जाती है क्योंकि मून, सन एंड देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो जुपिटर, तो इजीली सक्सेस इनको मिल जाती है। काफी पॉपुलैरिटी होती है इन लोगों की और काफी सारे सरकमस्टेंसेस से बाहर आने के लिए भी ये रेडी होते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो स्वभाव से विनम्र होते हैं, यानी कि इजीली इनसे हम उनके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दूसरा आप कह रहे हैं कि इनमें काम करने की क्षमता बहुत बेहतर होती है, ये बहुत ही होते कि ठीक है काम करते रहो, ज़्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाते। आप इनके तरीके को देखिए, मुश्किलों से अच्छे से लड़ लेते हैं, मुश्किलों से अच्छे से लड़ के सामने निकल के आते हैं। एक तो ये पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये कुछ रेसिपीज है जो कि 21 नंबर वालों के साथ है, इनके जिनका जन्म 21 तारीख को है। ये मंथ का कोई भी 21 तारीख है, अगर 21 तारीख को आपको जन्म है तो एक जेनरिक व्यू, एक जेनरिक पॉइंट्स वो हम आपके सामने रख रहे हैं जो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं। मैम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूएसपीज आपने बता दी मेरे को। अब आते हैं इनके जरा मार्केट वाले पॉइंट पे। मार्केट के लिए कैसा रहेगा ये? मार्केट इज वेरी गुड, मतलब यहाँ पे अगेन इनकी डिसीजन सही होती है स्टॉक मार्केट में, इनका स्टॉक सिलेक्शन सही होता है और ये पैसे भी कमाने की मतलब एबिलिटी रखते हैं। इस नंबर को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है। गोल्ड और स्टील सेक्टर्स इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। और मेटल्स में कुछ भी, स्टील भी और नॉन स्टील कुछ भी हो। यस, स्टील, मेटल सारे मेटल्स इनके लिए अच्छे हैं, बट अगर मेटल्स के बारे में बात करोगे तो गोल्ड ज्यादा सूटेबल है। अच्छा ठीक है, और ये मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं? यस, ये स्टॉक मार्केट में भी अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट में भी मैडम ये गोल्ड से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेड करें या फिर इससे थोड़ा हट के अलग से करें, या फिर मार्केट के लिए अलग से नंबर्स के एनालिसिस करने की जरूरत है? आपने 2 कैटेगरी दी है। देखिए ना, जैसे मैंने बोला कि मून और सन का कॉम्बिनेशन है, जुपिटर है, स्टॉक मार्केट अच्छा है, बट स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर अगर ये मोटा मोटी मैंने आपको बोल दिया
कि गोल्ड और मेटल इनके लिए अच्छा है, बट पर्टिकुलर और को काफी सारे सेक्टर्स इनके बर्थ डेट के हिसाब से, बर्थ मंथ के हिसाब से, बर्थ ईयर के हिसाब से आ जाते हैं। तो एक बार वो न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग होने के बाद ही मैं उनको ज्यादा से अच्छे से सजेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मतलब रफ में ये बात समझी जा सकती है कि जिनका भी 21 तारीख का जन्म है वो कम से कम गोल्ड में, मेटल्स में ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा मैडम, ये ट्रेड के अलावा ना एक और हिस्सा भी होता है जिसको व्यापार कहते हैं। क्या हम व्यापार भी कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर का और ट्रेड का, मेटल्स का? ऐसा व्यापार भी कर सकते हैं क्या? व्यापार का मतलब एज अ बिजनेस आप बोल रहे हो? हाँ, मैं मान लो मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं गोल्ड के अंदर मैं ट्रेड नहीं करता, मैं मेटल्स के अंदर ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैं मेटल की दुकान खोलना चाहता हूँ, मैं मेटल का डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, मैं गोल्ड का ज्वेलरी का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, वैसे भी आप कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट आप ट्रेडिंग उसमें कर सकते हो, ले बेच आप सकते हो। एज अ बिजनेस भी अगर आप बोलते हो तो यस, सूटेबल रहेगा मेटल का कोई भी बिजनेस इन लोगों के लिए। ओके ठीक है, तो आपने मार्केट के लिए ओके कर दिया, आपने मेटल्स के लिए ओके कर दिया, आपने गोल्ड ट्रेडिंग के लिए ओके कर दिया, यूएसपीज आप इनकी बता रहे हैं, विनम्र है, सब ठीक है। तो मेरे को अब तक 2 पॉइंट इस नंबर वालों के दिखे वो बिल्कुल ठीक दिख रहे, अभी तक तो वी आर द राइट ट्रैक। मैडम फॉरेन विदेश यात्रा, उसको लेकर आपका फेवरेट टॉपिक। यस, बहुत सारे जेंटल होते हैं ये लोग, पोलाइट होते हैं, इनमें काफ़ी पोटेंशियल होता है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने का इनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है। तो डेफिनेटली इनको विदेश यात्रा या फिर आप बोल सकते हो एज अ जॉब इनके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, दोनों के लिए आप कह रहे हैं कि सही है विदेश यात्रा। राइट सर, ठीक है डन। तो ये एग्री हो गया कि विदेश यात्रा एग्री है यहाँ पे। तो 3 पॉइंट अब तक हमारे लिस्ट में आए, यूएसपीज आए, मार्केट्स आए और फॉरेनर, तीनों में पूरे में से पूरे नंबर मिल रहे हैं 21 नंबर को। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा फैमिली स्टेटस का और हेल्थ का स्टेटस चेक करते हैं। मैम पहले फैमिली फिर हेल्थ। देखिए, अभी काम भी करना है, पैसे भी कमाने हैं और फैमिली को टाइम भी देना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क इन लोगों के लिए हो जाता है। काफी हार्ड वर्किंग होते हैं तो फैमिली को टाइम बहुत कम देते हैं, उस वजह से कभी कभी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसीलिए थोड़ा अगर ज्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताएंगे तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं कि ठीक है कि व्यापार में तो है ध्यान, लेकिन एक चीज को भी समझना होगा, कम 21 नंबर वालों को उनका डेडिकेशन बहुत रहता है। हमने इनकी यूएसपीज में भी कि वर्क के अगेंस्ट बहुत डेडिकेटेड होते हैं। तो कई बार क्या है, वर्क आजकल क्या है, आजकल के आपको काम भी पता है कि क्या है, आजकल का काम का मतलब होता है कि 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा, ठीक है ना, और आप 6-7 घंटे टिपिकली सोते हुए हैं, तो आप परिवार को समय नहीं दे पाते। तो ये चीज आपको इस नंबर वालों को ज्यादा मैनेज करनी होगी कि थोड़ा वो फैमिली को भी समय दे, अच्छे से करें। मैम हेल्थ के पॉइंट, हेल्थ को कैसे काउंट करोगे? हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, जितना काम करोगे उतनी सेहत की तरफ भी आप ध्यान देना जरूरी होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम काम के चक्कर में ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट ऐसे ना करें, हेल्थ की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना इनको जरूरी रहेगा। B12 की कमी इनको रहेगी और प्लस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स इन लोगों को ओल्ड एज में आ सकती है। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि विटामिन B12 की थोड़ी कमी रह सकती है, सांस से संबंधित थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा एक और पॉइंट, मैम ये कितना फर्क पड़ता है कि आप 21 नंबर वाले हो, आप गोवा में रह रहे हो और आप दिल्ली में रह रहे हो, क्या ये जो विटामिन बी की कमी है या जो सांस को जुड़ी हुई कमी है, ये ज्योग्राफिकल एरिया से भी फर्क पड़ता है या ये एक सिम्टोमेटिक नेचर होता है कि आप कहीं भी रहें? जैसे कई लोग दिल्ली में भी बहुत स्वस्थ हैं, कई लोग गोवा में भी बहुत बीमार हैं, ऐसा नहीं जो गोवा में लोग रहते हैं बिल्कुल ठीक ही होंगे, है ना? तो ये नंबर का फर्क पड़ता है या फिर ज्योग्राफिकल एरिया का भी फर्क पड़ेगा? ये नंबर का इफेक्ट है, ये आप कौन से भी सिटी में होने दो, कौन से भी कंट्री में होने दो, ये आपको नंबर 21 में ज्यादा ही दिखेगा। अच्छा, 21 में जिनका भी नंबर है इसमें थोड़ा ज्यादा दिखेगा। विटामिन B12 जो आपको थोड़ा बहुत वैसे भी लेना चाहिए, और दूसरा आप सांस संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा ज्यादा सचेत रहें। अच्छा एक और पॉइंट है, मैं शीला मैम के साथ करीब 21 नंबर तक हम पहुंचे, इनकी 20 नंबर तक हमने डिस्कस किया है। ये जो हम आपको लिखते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सांस संबंधी, दिल से संबंधी प्रॉब्लम्स या ये सब चीजें, इन सब का ना एक मतलब होता है। ऐसा नहीं कि आपको होंगी और ऐसा नहीं कि आपको हो नहीं सकती, दोनों चीजें है ना। हम आपको सिर्फ सचेत करना चाहते हैं जनरल पॉइंट। कई लोग बहुत अच्छे से मेंटेन भी रखते हैं, ऐसा नहीं है,
ठीक है ना, कईयों को 10% होगी तो कईयों को 90% भी हो सकती है। हम तो सिर्फ एक हिंट कर रहे हैं कि आप थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हो इन चीजों के लिए, तो मेक इट हम श्योर। लोग उसके पास सॉल्यूशंस भी तो दे रहे हैं ना, मतलब लाइक अगर आपके पास B12 की कमी है तो आप आपके डाइट में B12 में ऐड कर सकते हो। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप योगा मेडिटेशंस करके उसकी ग्रेविटी बढ़ा सकते हो। मतलब वो प्रॉब्लम्स अगर आपको पहले से पता है तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस भी आपके पास रेडी होते हैं ना। हाँ ये बात भी है, ये भी आप हाथ बैक टू बैक देते हैं कि हाँ ठीक है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है आप इसमें ये करो। और अगर आप फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं आपकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी ज्यादा सीवियर है हेल्थ के बढ़ने से, तो आप डॉक्टर से मिल लो। आपको पता तो लग ही रहा है कि आपकी कौन सी चीज है, और ये चीज आपके ऊपर हावी भी रहने वाली है नंबर्स के हिसाब से। तो मेक इट श्योर कि आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना इस चीज को बढ़ा के चले, ठीक है। अच्छा मैम, एक और चीज मैं आपसे पता करना चाह रहा था, वो था बिजनेस एंड जॉब, वो चीज बिजनेस एंड यस, जॉब। ठीक है सर। आप अगर देख लो तो काफ़ी रिच पर्सनालिटीज़ में आपको नंबर 21 मिल जाएगा। मतलब इनको बिज़नेस काफ़ी अच्छा सूट होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कभी-कभार कि जहाँ लात मारो वहाँ पानी निकाल लेते हैं। ये वाला नंबर ये है 21। सारे नंबर्स में यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो 70% मैंने इन लोगों को बिज़नेस के लिए सजेशंस दिए हैं और 30% ये लोग जॉब कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि जो 21 नंबर होते हैं उनकी टिपिकली व्यापारिक कुंडली होती है, व्यापार की कुंडली है, नौकरी की कुंडली कम है, यस, व्यापार की कुंडली ज्यादा है। ठीक है, यस सर। डन, ठीक है, एग्री करता हूँ मैं आपके साथ में कि इस पे हम तो कुल मिला के 21 के सारे पॉइंट्स आपको मैं जल्दी जल्दी वापस से दिखा देता हूँ। आप सारे के सारे ग्राफिक्स एक बार मेरे को वापस से दिखाओ, मैं आपको बताता चलता हूँ जो हमारी अब तक की बात हुई है, समरी हुई है, उसके अंदर हम कितने मार्क्स किसी चीज को दे सकते हैं। फर्स्ट यूएसपी वाली प्लेट को फायर करें, उसमें आपको सारी यूएसपी 21 नंबर की दिख जाएंगी कि किस नंबर कितने परेशान भी होते हैं, काम को लेकर उनका डेडिकेशन कितना होता है, विनम्र होते हैं स्वभाव के हिसाब से और मुश्किलों से लड़ लेते हैं, सफलता मिल जाती है अच्छे से और लोगों के बीच में थोड़े लोकप्रिय भी होते हैं। फर्स्ट उनकी यूएसपीज हैं जो 21 नंबर वालों की है। सेकंड हमने बात की थी मार्केट की, मार्केट के दोनों एंगल उनके लिए ओके हैं। फर्स्ट, वो बाजार में पैसा लगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। सोना मेटल उनके लिए दो फेवरेट सेक्टर रहने वाले हैं। थर्ड, फॉरेन, विदेश यात्रा जा सकते हैं, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी और व्यापार दोनों के लिए और ठीक है, यहाँ पे चाहे तो दोनों का फायदा उठा सकते हैं। विनम्रता और मुश्किलों से लड़ना, ये दो उनके दोनों नंबर्स उनको हेल्प करते हैं। थर्ड, फैमिली, हमने फैमिली वाला स्टेटस है, काम पे ज्यादा ध्यान होने की वजह से फैमिली को थोड़ा कम समय दे पाते हैं, ज्यादा समय दें, ज्यादा बेनिफिट होगा। हेल्थ, हेल्थ के पॉइंट से सांस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम उनको हो सकती है, सचेत रहें, सावधान रहें। विटामिन B12 की जो कमी है ज्यादा डाइट को बढ़ा ले, आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस जॉब के वर्ड से, तो दो हिस्सों में हमने परसेंटेज में किया। हम पहले परसेंटेज में नहीं करते थे, पहले हम ये बताते थे कि क्या ज्यादा ठीक रहेगा, तो हम परसेंटेज में इसलिए करते ताकि हमको ज्यादा क्लियर होता है। 70% व्यापारिक कुंडली है, 30% नौकरी वाली कुंडली। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नौकरी की गुंजाइश नहीं है। नौकरी की गुंजाइश कहने का मतलब आप ऐसे ही मान के चलिए, माना 10 लोग खड़े हैं लाइन में, तो 7 लोग अगर 21 नंबर वाले खड़े हैं तो उनको व्यापार करना चाहिए, व्यापार वाले ही मिलते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो। और 30% यानी कि 3 लोग आपको नौकरी में भी अच्छे मिल जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि 30% नौकरी का मतलब है कि आप नौकरी करो ही मत। नौकरी करने का मतलब अगर अच्छी जॉब है तो उसकी प्रेडेंसी ज्यादा होगी। 10 में से 3 लोग ऐसे होंगे जिनका अच्छी नौकरी है और 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जिनका ज्यादा अच्छा व्यापार होगा। ये वो रेशो भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा शीतल मैम, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप वास्तु विजिट्स भी करते हैं जब लोगों के वो करते हैं कि न्यूमरोलॉजी और बिजनेस का आपस में कनेक्शन। ये क्या न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हमने कई आपके जो आपको फॉलो करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की, सबने भी कहा कि हाँ बहुत फर्क पड़ता है। जैसे बदले बैंक का अकाउंट बदला तो हमको बड़ा बेनिफिट हो गया, हमने नाम में कुछ चेंजेस किए तो हमको बड़ा बेनिफिट हुआ। ये आप क्या क्या देखते हैं, किन किन चीजों को बदला जा सकता है? अगर आप मेरे को ब्रीफ भी पूरा एक आइडिया दे दें इसका, तो मैं थोड़ा आइडिया लगूंगा कि हाँ कि मैं अगर आज व्यापार से थोड़ा जूझ रहा हूँ तो मैं किस किस चीजों पर ज्यादा ध्यान दूं। आप मेरे को पूरी समरी एक साथ ही बता दीजिए। ओके ओके फाइन सर। कितनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लोगे डिम्पी सर आप? नहीं मैम, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और पता क्या, ये ना आज जैसे आप इन्फॉर्मेशन की कह रहे हैं ना, ये इन्फॉर्मेशन अगर रेयर है ना तो देने वाले भी रेयर लोग दुनिया में, तो आप उनमें से एक हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो आपके पास ही इन्फॉर्मेशन है, ये हम नहीं कर सकते काम।
यस सर। देखिए बिजनेस न्यूमरोलॉजी इसे बोला जाता है, वास्तु प्लस बिजनेस। मतलब अभी रिसेंटली अगर आप मेरे एक फॉलोवर को अगर इन बिटवीन हम लोग कभी मिला सकते हैं तो हम लोग मिलाएंगे। बिफोर 3 मंथ्स मैंने उनकी न्यूमरोलॉजी देखी थी एंड उस टाइम पे वो सेल्समैन थे एक चिल्ड्रंस वेयर शॉप में, इज अ सेल्समैन, और लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने मुझसे न्यूमरोलॉजी करवाई। एंड आफ्टर 3 मंथ्स सडनली एक दिन उनका कॉल आया कि शीतल मैम मैं अपनी खुद की शॉप डाल रहा हूँ, आई एम अ ओनर, और मुझे मेरे बिजनेस का नाम और मुझे वास्तु भी चाहिए। तो लॉकडाउन के इन बिटवीन में वास्तु तो ऑन पेपर उनका मैंने वास्तु किया था, और मैप हम लोग वास्तु देख लेते हैं और काफी सारी चीजें। सो प्राउडली आई सेड कि बिजनेस का नाम कितना मैटर करता है, आपका न्यूमरोलॉजी नाम कितना मैटर करता है। मतलब एक सेल्समैन जहाँ पे आप 20 साल से काम कर रहे हो, तब तक आप नहीं सोच पा रहे थे कि मुझे खुद की शॉप डालनी है, और आज सडनली जब आफ्टर न्यूमरोलॉजी आप 3 महीने बाद सोच रहे हो कि मुझे खुद की शॉप डालनी है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। दिस इज कॉल्ड माई सक्सेस, मैं इसे बोल सकती हूँ। बिजनेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बिजनेस के नाम से, मतलब पहले तो आपके बर्थडे के हिसाब से आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, विच बिजनेस सूटेबल फॉर यू और नॉट। उसके बाद में बिजनेस आप करते हो तो आपको काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, मतलब क्लाइंट को आपको अट्रैक्ट करना होता है, आपको आइडियाज लगानी पड़ती है, मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, बट पैसे मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा काफी सारा इन्वेस्टमेंट आपके पास आना भी चाहिए। तो एज ए न्यूमरोलॉजी, मतलब जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है वो आपके पास क्लाइंट अट्रैक्ट करेगा, पैसे का फ्लो बढ़ाएगा, सक्सेस बढ़ाएगा बिजनेस में, और सेल्स बहुत अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि सिर्फ ये नाम से ही हो सकता है, या फिर इसमें कुछ और चेंजेस भी लाई जानी चाहिए, और चेंजेस भी होनी चाहिए, या सिर्फ खाली नाम ही नाम? नहीं, काफी सारे चेंजेस की जरूरत होती है। पहले तो आपका विजिटिंग कार्ड उसमें देखा जाता है, विच टाइप ऑफ बिजनेस आप करने वाले वो देखा जाता है, वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। बहुत बार जैसे अभी हमने 21 की बात की, तो आपने मुझे इन बिटवीन पूछा कि शीतल वहां पे मेटल का भी बिजनेस वो स्टॉक मार्केट में नहीं या फिर ऐसे भी कर सकते, तो मैंने आपको बताया कि ये मेटल में ट्रेड वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लिया वहां से बेचा, या फिर शॉप भी वो डाल सकते हैं। तो एज पर पूरी बर्थडे, ड्राइवर, कंडक्टर नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग जब टोटल आपकी की जाती है तो वो बिजनेस। अब बहुत बार ऐसे होता है कि आपको बिजनेस कुछ और करना होता है और आपके दिमाग में कुछ और आता है, और जब वो आप करते हो तो उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, देन आप फिर जाके नसीब को कोसते हो कि मेरा नसीब ही नहीं है। बट उसके पहले अगर आप आपका नसीब ठीक कर लो और आप आपके नंबर्स की, आपके नसीब की ग्रेविटी बढ़ा लो, तो हर बिजनेस में आपको सक्सेस मिल सकता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से विच नंबर सूटेबल और विच बिजनेस सूटेबल ये आपको बताया जाएगा। विच सिटी सूटेबल, बहुत बार ऐसे होता है कि आप आपके सिटी से बाहर जाके बिजनेस करना चाहते हो, बट मोस्ट ऑफ टाइम वहां पे सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो सिटी आपके लिए सूटेबल है या नहीं, वो जगह आपके लिए सूटेबल है या, वो बताया जाएगा। आपका ऑफिस लेने से पहले वो ऑफिस आपको सूटेबल है या नहीं, वो बताया जाएगा। फिर हाउस का नाम होने दीजिए या व्यापार का नाम होने दीजिए, वो सही होना बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसे होता है कि आप प्रोडक्शन करते हो और प्रोडक्ट को आप आपका नाम देते हो, तो वो नाम भी एज ए न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग के हिसाब से, आपके बर्थडेट के हिसाब से सही हो तो ज्यादा बेटर होता है। एग्जैक्टली नंबर्स के हिसाब से अगर आप सब कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर डेट आपके पास होनी चाहिए कि इस डेट पे ही मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। देन उसके बाद में विजिटिंग कार्ड बहुत जरूरी होता है, आपका लेटर हेड, आपका बिल बुक बहुत जरूरी होता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके नंबर्स, वो भी सारी चीजें बहुत जरूरी है। साथ में अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हो तो पार्टनर की बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट सूटेबल है या नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आपका शॉप नंबर हो गया, आपको बैठना कहाँ है, आपका काउंटर कहाँ पे होना चाहिए, आपके काउंटर में कौन सी चीजें होनी चाहिए, आपके सेल्समैन या फिर आपका प्रोडक्ट है, आपका रेडी प्रोडक्ट है, वो कौन से डायरेक्शंस में होने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जब हम लोग बिजनेस को देखते हैं। खैर शीतल जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो मैं एक कार्यक्रम में पूरा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप उनसे संपर्क करके उनकी काउंसलिंग भी ले सकते हो, तो शीतलबाकरे.com उनकी वेबसाइट है।
ये उनका जीमेल का एड्रेस है। उसके बाद नीचे आपको यूट्यूब के और फेसबुक का लिंक है और बकायदा व्हाट्सएप का नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो आप चाहे तो फोटो खींच के नंबर नोट कर लें। जैसे आप देखें, एक चीज में शीत में मैं आपसे और पता करना था, इन जनरल है, क्योंकि अभी मैंने आपकी वो लिस्ट देखी, सारी सूची, जिसमें आप विजिटिंग कार्ड लेके प्रोडक्ट की डेट, नाम, जगह, शहर, सब कुछ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते होंगे तो ये कहते हैं मैम इतना सब चेंज नहीं कर सकते, हमको आप बस बेसिक चीजें बताओ कि हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। अब आप मेरे से बोलोगे कि भाई मैंने तो लाइसेंस ले रखा है, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगी हुई है, तो मैं अपना नाम कैसे चेंज करूँ। कई लोग ये भी कह सकते हैं मैडम हमारा प्रोडक्ट तो 25 साल से बिक रहा है या 10 साल से हम चल रहा है, अब हम प्रोडक्ट को नाम बदलेंगे तो फिर मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे कॉस्ट जानी पड़ेगी। फिर कई लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि मैम जिस जगह पर हम हैं, अब यहाँ पर तो हमने मकान ही खरीद लिया या हमने वर्कशॉप या फैक्ट्री लगा ली, तो हम चेंज तो नहीं कर पाते होंगे। तो जब आप ये कंसल्टेंसी करते हो तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे रूबरू होते होंगे, आप उनसे मिलते होंगे, तो इसमें आप कैसे इसको टैकल करते हो? देखिए, एक्चुअली न्यूमरोलॉजिकली सबका यही मिसकंसेप्ट होता है कि नाम चेंज होगा। एक्चुअली आपका नाम नहीं चेंज होता है, छोटा मोटा चेंज होता है। एंड आपको अगर पता हो या नहीं हो मुझे नहीं आइडिया, बट नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आई एम अ फेमस फॉर दैट कि मैं बहुत कम चेंजेस करके आपका नाम आपके नंबर्स पे ला के देती हूँ। इसीलिए काफी अप्रिशिएशंस भी मिलते ही है, बट वो नाम भी काम करना चाहिए उस हिसाब से। जहाँ जरूरी है वही छोटा मोटा एक अल्फाबेट में ऐड करती हूँ। बिजनेस की अगर आप बात करोगे, ऑलरेडी आपका बिजनेस है और अब आप उसमें वास्तु रिलेटेड थोड़े से चेंजेस करना चाहते हो तो बहुत इजीली चेंजेस होता है। एक्चुअली वास्तु के रिलेटेड अगर आपने अभी बात ही की है, तो आप कभी अमृतसर गए हो? हाँ मैं बिल्कुल गया हूँ। आप कभी बालाजी मंदिर गए हो? वहाँ पे बालाजी मंदिर नहीं गया मैं, लेकिन गुरुद्वारे में गया हूँ, वहाँ पे दुर्गानी तो मंदिर एक सिंपल सा सवाल करूंगी मैं आपको वहां पे जाके कभी डोनेशन करने का मन करता है? आपने देखा है वहां पे बहुत सारा डोनेशन होता है। तो वो वास्तु ऐसे बनी है ना कि आप वहां पे जाओगे ना तो आपको देने का मन करेगा। तो आपके बिजनेस की वास्तु ऐसे होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आता है तो आपको पैसे दे के जाना चाहिए। सो दैट टिपिकल वास्तु का मैं काम करती हूँ। उसे बोला जाता है स्टोन वास्तु, उसे बोला जाता है पर्ल वास्तु। काफी सारे केमिकल्स वास्तु होते हैं जो हम लोग हर बर्थडे के हिसाब से हर डायरेक्शंस में वो आपको देते हैं और उस हिसाब से वो वास्तु होती है। जो भी क्लाइंट, मतलब जिसका मन भी नहीं होगा कि आपके पास आके कुछ खरीदना है, वो भी खरीद के जाता है। इतनी उस वास्तु में पावर होती है, उतनी वो न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग में वो नंबर्स में पावर होती है, वो नाम में पावर होती है। तो इससे ज्यादा मैं और एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे सकती। सरल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है और बहुत बेहतर है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी भी चीज को ठीक कर रहे हैं, जब सारे चीजों को ठीक कर रहे हैं, सारे चीजों एस्पेक्ट पे देख रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी को भी देखो। आप हो सकता है आपका ट्रस्ट 10% हो, 20% हो, लेकिन आपको फायदा मिल जाए तो यही ट्रस्ट आपका हो सकता है 90% भी हो जाए। है तो यही भी साइंस था, है तो ये भी एक साइंटिफिक मेथड ही है जो आपके सामने मिलते हैं और आपको बेहतर एनालिसिस से भी मिलता है और कम खर्च में मिलते हैं। ठीक है, तो शीतल से आप संपर्क भी कर सकते हैं और हमने आपको बकायदा व्हाट्सएप का नंबर और उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फेसबुक के एड्रेस, बकायदा आप नीचे जो टिकर देख पा रहे हैं उसमें उनके नंबर्स लिखे हुए होते हैं, आप चाहे तो वहां से भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मैम, इस टॉपिक को हम थोड़ा और विस्तार से भी किसी दिन आपसे बैठ के हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मेरे को जो 22 नंबर वालों के बारे में जानना था, उनकी यूएसपी से शुरू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे टिल जॉब तक। तो यूएसपी 22 नंबर वालों की अगेन सर नंबर 4 आया है, बट एज ए न्यूमरोलॉजी दिस इज द मास्टर नंबर हम लोग बोलते हैं। जैसे 11 1+1 था, सन और सन था और मून आ रहा था। यहाँ पे मून और मून है और राहु है, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा ड्रीमी होते हैं, प्रैक्टिकली भी होते हैं बट ये बहुत ज्यादा ड्रीमी होते हैं। और राहु इनके डिसीजंस, अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन, क्योंकि अगेन नंबर 4 आया है। नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब राहु आपके डिसीजंस कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत तो करवाता है बट डिसीजंस कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग, मेहनत भी करनी पड़ती है ज्यादा। डेफिनेटली पॉलिटिक्स में इनको ज्यादा बेनिफिट होता है। एग्रेसिव होता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, उतने ही इमोशनल भी आप इन्हें बोल सकते हो। बट राहु का नंबर है तो डेफिनेटली मैं हर बार यही सजेस्ट करती हूँ 8, 17, 26, 4,
13, 22 एंड 31 पहले अपना नाम ठीक कर ले, पहले अपना सिग्नेचर ठीक कर ले, जो भी दिक्कतें आपको आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं भी 31 वाला ही, मैं भी 4 नंबर वाला ही, और मेरे को भी आपने नाम चेंज करने के लिए सजेशन दिया। मैं जल्द ही अपने नाम को कई जगह तो चेंज करता भी हूँ और कई जगह चेंज करूंगा। अच्छा मैम, दूसरा आता है मार्केट पे। तो यूएसपीज आपने बता दी, देखने से मार्केट कैसे रहता है इनका? स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, आपको तो पता है मैं 4 और 8 वालों को तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हर बार मना ही करती हूँ। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके बजट के हिसाब से इन लोगों को छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट सूटेबल है। छोटा मोटा ही मैं बोलूंगी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इनका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर इनके 100% में से अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं 5% इनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेस्ट करूंगी। इसके अलावा 95% कहीं और? हाँ, यस, 95 कहीं और कर सकते हैं। एज अ बर्थ डेट के हिसाब से फिर उन्हें गाइड किया जाएगा कि 95 में भी डाइवर्सिफिकेशन होगा कि कहाँ कैसे कैसे इनको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है मैम। थर्ड अगेन फॉरेन विजिट। अगेन नंबर 4 सर, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा इन लोगों को। इतना इजी नहीं था जितना नंबर 21 के लिए था। सेटल होना मुश्किल है, बट हाँ डेफिनेटली ये घूम घाम के आ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो फॉरेन विजिट्स बहुत इजी हो गई है। जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा मैम, फैमिली और हेल्थ के पॉइंट से पहले मैं जरा फैमिली पे आता हूँ, फिर देन हेल्थ। फैमिली अगेन नंबर 4, डिसीजंस रॉन्ग होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फैमिली में प्रॉब्लम्स होनी ही है। तो उसी लिए अगर सही डिसीजंस लेके थोड़ा सोच समझ के फैमिली में डिस्कस करते हैं तो गलतफहमियां दूर होगी और डेफिनेटली फैमिली रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, और मैम हेल्थ के पॉइंट से अगेन वन मोर, अगर आपको नंबर याद होगा 4 नंबर के लिए भी मैंने बोला था कि हेलमेट कंपलसरी है, सीट बेल्ट कंपलसरी है, मतलब प्रिकॉशंस इन्हें हमेशा लेने हैं। हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है ओल्ड एज में, छोटे मोटे मतलब लाइक आ बैल मुझे मार, ऐसे वाले हादसे इनके साथ बहुत बार हो जाते हैं। ठीक है, डन। अच्छा एक पॉइंट और है मैम, बिजनेस और जॉब, इनमें आप कैसे डिसीजन करोगे? देखिए अगेन राहु का नंबर है, डिसीजंस रॉन्ग होने के ज्यादा चांसेस है और बिजनेस में आप डिसीजंस रॉन्ग लेके नहीं चल सकते हो। इसीलिए मैं इनको सजेशंस दूंगी कि 90%, देखिए डिफरेंस कितना बढ़ गया। पहले हमने 21 में 70% दिया था फॉर बिजनेस एंड 30% दिया था जॉब। यहाँ पे मैंने 90% दे दिया है जॉब एंड 10% बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे सजेशंस दूंगी। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बिजनेस कुंडली नहीं होती है और इनके लिए नौकरी ही सबसे बेस्ट है। 10 लोग आप खड़े करेंगे तो 9 लोग जो सक्सेसफुल होते हुए दिखेंगे आपको नौकरी भी दिखेंगे। अगर आप 22 नंबर एक ही होगा ऐसा जिसका नौकरी ठीक चल रहा होगा, अदरवाइज बिजनेस भी ठीक चल रहा होगा, अदरवाइज सब लोग नौकरी से ही आपको फलते फूलते बेहतर तरीके से होते हुए दिखेंगे। मुझे नंबर्स की अपनी पावर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है शीतल जी, आपसे हमने 21 नंबर 22 नंबर के बारे में तो जाना, लेकिन हाँ एक चीज हम और रहते हैं जो हम जब आपके साथ शो करते हैं तो हमेशा ये आपसे टच में रहते हैं। उसमें मनीषा जी से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे कनेक्टेड है तो एक बार हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पता करते हैं क्योंकि वो आपके संपर्क में भी रही हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। मनीषा जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप मेरी आवाज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। अपने आप माइक को ऑन कर दीजिए ताकि आपकी आवाज़ भी मेरे को अच्छे से सुनाई देगी। मनीषा जी, शीतल जी से आपका संपर्क कैसे हुआ? मतलब हम तो इनसे फेसबुक से जुड़े, आपसे कैसे जुड़े? सर शीतल और मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छे दोस्त है और उसी कारण हम भी बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। और 2018 में मैंने शीतल से क्लास किया था शेयर मार्केट का और 2018 से ही मैं ट्रेडिंग करती हूँ शीतल के साथ अब। अच्छा, तो पहले क्या होता था कि पहले मम्मी दोस्त बनती थी, फिर बाद में बेटे दोस्त होते थे, पहले बेटे दोस्त थे, फिर बाद में मम्मी दोस्त बनी है। ये थोड़ा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक और चीज है, 2018 से पहले आप मार्केट में या मार्केट से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करते थे? ये एकदम से 2018 में आपको जब शीतल मैम ने गाइड किया उसके बाद से शुरू हुआ या फिर पहले भी था आपका ट्रेड? हाँ नहीं सर, 2018 से ही मैंने शीतल के क्लास किया था और बस तभी से शुरुआत हो गई हम।
और उससे पहले और उसके बाद में आपको फर्क क्या दिखा? सर जैसे कि मैंने जब शुरुआत की थी 2018 में, तो ट्रेडिंग तो मैं अपने हिसाब से करती थी, कुछ शीतल भी मुझे गाइड करती थी, पर समझ में नहीं आता था। तब शीतल ने मुझे बोला, सरप्लस भी बहुत ट्रिगर हो जाते थे, तो उसने बोला था कि मनीषा तो बैंकिंग क्षेत्र में काम करती है। मेरा जब उसने जन्म तारीख देखा ना, तो उसने कहा कि तू बैंकिंग क्षेत्र में या फिर गैस के सेक्टर में तू काम कर सकती है बच्चा। तो फिर छोड़ो करके देखते हैं, शीतल पे भरोसा तो बहुत है मुझे। और फिर बस उसके हिसाब से मैं उससे पूछती गई और बस उस हिसाब से काम करती गई। तो सर आज ऐसा है कि मैंने HDFC बैंक में मैं ज्यादा ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा, तो आप HDFC बैंक में हाँ। ज़्यादा आपका ट्रेड करते हैं? ओके। हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूँगी सारे हाउसवाइफ के लिए स्पेशली, मनीषा इज द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। और आई एम वेरी मच प्राउड कि मनीषा इज माई स्टूडेंट, क्योंकि मुझे याद है जब 2018 में मैं जबरदस्ती खींच के लाई थी उसे कि मनीषा ट्रेड सीख ले तू, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और मैंने उसको बोला था कि सीख ले। और मुझे नहीं लगा था, मतलब एज पर मनीषा को मैं जितना जानती हूँ, मुझे नहीं लगा था कि मनीषा इतना अच्छा ट्रेड कर पाएगी। मतलब जो हाउसवाइफ नॉट बैड जॉब, मतलब वो बहुत अच्छे से अपना घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, बट जो वो ट्रेडिंग करने लगी तो आई एम सरप्राइज। आप बिलीव नहीं करोगे, वो मैंने कहा, मतलब फिगर बताना अलाउड है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट वो अबाउट 10 to 15 lakhs ओनली इन HDFC बैंक में कमाती है। अरे वाह, बेहतरीन। और वो ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करती है, वास्तु टिप्स वो फॉलो करेगी, नंबर्स फॉलो करेगी, अभी भी उसके हाथ पे 24 लिखा हुआ होगा, एंड विच कलर क्लॉथ्स वो पूछने करने हैं वो पूछेगी सुबह मुझे, एंड अगेन वो सेम कलर के क्लॉथ्स तो पहनेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी भी वो उतनी लेगी जितना उसके लिए उस दिन सजेशंस दिया जाएगा। मतलब स्ट्रिक्टली वो फॉलो करती है। वेरी मच प्राउड कि मनीषा इज माय स्टूडेंट। ग्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग। यही होता है ना, अच्छी स्टूडेंट होने के भी बड़े फायदे होते हैं। अच्छा मनीषा जी, एक चीज को बताइए, ये आपका 2018 से जब आपने शुरू किया था, इससे पहले न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को लेकर कितना ट्रस्ट था आप में? एक तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, जब अब आप हर चीज जैसे शीतल मैम आपसे पूछ रही हैं कि आप क्लोथ तक भी पूछ रही हैं, ये कई बार आपको ऐसा लगता है कि अपने आप से फील होता है कि भी बहुत ज्यादा मेरी फ्रीडम चली गई, अब मेरे को और छोटी मोटी चीज भी पूछनी पड़ती है, ऐसा कहीं आपको फील होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं, फ्रीडम तो नहीं गई है, और चेंजेस बहुत छोटे से हैं सर, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमको। बस हमारा एक हाथ पे 24 नंबर लिखना पड़ता है, और कुछ सीक्रेट नंबर भी दिया है जो दिन पे ऐसे लिखना है, और मेरे नाम में कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए शीतल है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा फ्रीडम जाता, उल्टा बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मन में अगर पॉजिटिविटी आ जाए ना, तो सब बातें फिर अपने हिसाब से होने लगी है। बस आपको विश्वास रखना है उस पर। ये इंटरेस्टिंग। अच्छा, 2018 से पहले आपको न्यूमरोलॉजी में कितना इंटरेस्ट था? जैसे शीतल जी कह रहे खुद आपको लेके आई है कि आप नहीं, आप सीखो, मार्केट जानो, ये सब करो। नहीं सर, 2018 से पहले तो मुझे नहीं इतना मालूम था उसके बारे में। हेलो। अच्छा, हाँ सुन रहे आपको। हाँ, 2018 से पहले तो नहीं मुझे इतना, पर मैं शीतल से जब हम दोनों बातें करते थे तो मुझे पता था उसके पास बहुत सारे क्लाइंट वगैरह आते हैं, पर जब मार्केट में मैंने एंट्री की तो फिर मुझे समझ में आया कि मेहनत के साथ साथ अगर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हो, जैसे कि दिन कौन सा होना चाहिए, नंबर क्या है, तो मुझे लगता है कि बहुत आपको फायदा होता है उससे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। और शीतल जी के एक और सक्सेसफुल क्लाइंट, और सक्सेसफुल क्लाइंट तो मैं बोलूँगा उनकी दोस्त भी है, मेरे शीतल भी बहुत खुशी है कि वो उनकी। मैं आपको बताऊं डिम्पी सर कि यहाँ पे मनीषा के बारे में, या फिर मेरे जितने भी क्लाइंट न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं ना, मनीषा वाज ऑलवेज पॉजिटिव कि शीतल, मैंने 1400, मतलब अभी परसों की बात करूँ तो 1349 पे उसने HDFC बैंक लिया था। मैंने कहा मनीषा बहुत हाई पे नहीं लग रहा है? शी सेड नहीं शीतल, मैंने न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस किया और ये 1410 जाएगा।
और शी इज द परफेक्ट कि वो 1410 गया, तो मतलब मेरे से भी ज्यादा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस ये लोग करते हैं, तो आई फील गुड कि ये लोग इतना फॉलो करते हैं। मनीषा जी, अब आप एक काम वाले में कीजिए कि आप HDFC की ना रोज जो टारगेट और स्टॉप लॉस है जरा हमको भी व्हाट्सएप करो, आप हमको भी टिप दे दो जरा HDFC के अंदर हमको क्या करना चाहिए। और इतने पक्के हो गए तो HDFC का बेनिफिट तो आपसे ले ही सकते हैं कम से कम। मतलब मेरे लिस्ट में, मेरे पूरे ग्रुप्स में मनीषा फेमस फॉर HDFC बैंक। जब किसी को कोई भी दिक्कत है तो HDFC बैंक के लिए मनीषा मैम पहले आगे आती है। ठीक है, ग्रेट। तो फिर मनीषा जी से हमेशा संपर्क रखेंगे। शीतल ने सजेस्ट किया था कि तो एक तो गैस सेक्टर में जुड़ना है, तो फिर बैंकिंग सेक्टर में, तो सर फिर दिग्गज तो HDFC बैंक है, तो फिर मैंने सोचा कि दिग्गज के साथ ही चलते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, आपका कॉन्फिडेंस देख के और आपका ट्रस्ट देख के और आपका मैं बोलूँगा हम्बलनेस देख के। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, आदमी हम्बलनेस को बैठता है जैसे थोड़ी सक्सेस आती है, तो ये आपका हम्बलनेस भी है कि आज जिनसे आपको हेल्प मिल रही है आप उनको भी आज भी उनका उतना ही क्रेडिट दे रहे हो कि शीतल की वजह से मेरे को ये हुआ और शीतल की वजह से मेरे को ये हुआ। नहीं तो कई बार क्या हम्बलनेस आती है। ये बहुत अच्छी बात मेरे को आपकी बिहेवियर से लगी। और आप जितनी मेरी आपसे बातचीत हुई लग रहा है कि शीतल में आपके सबसे ग्रुप में सबसे हम्बल अगर कोई होगा तो मनीषा जी, जो बिल्कुल ग्राउंडेड ही है। आई एम आल्सो प्राउड। हाँ, तो मैं बतौर जर्नलिस्ट मैं भी बातचीत करके हमको भी आइडिया लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। शीतल मैम से तो लगातार संपर्क में रहेंगे, अभी और नंबर्स भी बाकी हैं, हम 31 तारीख तक जाएंगे। हम 21 और 22 अभी हमने कंप्लीट किया है, आगे के कार्यक्रम फिर शीतल मैम के साथ और करेंगे। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच।